क्या बिहार सरकार मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है? बिहार में अपराध चरम पर है। पुलिस कार्रवाई के लिए जाती है तो पुलिस की टीम पर हमला हो जाता है। एक महिला को मात्र 1500 रुपयों के लिए नग्न कर दिया जाए, उसको पेशाब पिलाया जाए, एक बहन को नग्न करके सरेआम सड़कों पर दौड़ाया गया। एक दलित परिवार के लोग दाह संस्कार के लिए गए थे और वहां उस शव को पीटा गया। जब पत्रकार मारे जाएंगे, जब दारोगा मारे जाएंगे, तो नीतीश बाबू आपके सुशासन पर सवाल उठेगा कि नीतीश कुमार जी को तो अब ये भी याद नहीं कि वो बिहार की कानून व्यवस्था भी संभालते हैं। बिहार में घमंडिया गठबंधन की सरकार है और सरकार खुलकर तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर आई है। हमने देखा कि कर्नाटक में भी एक ऐसी योजना सरकार बनते ही लॉन्च की गई जो केवल और केवल धार्मिक आधार पर लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लाई गई थी। और इसी प्रकार बिहार में भी अल्पसंख्यक उद्यमी योजना का शुभारंभ महागठबंधन की सरकार ने किया है। जाति और धर्म के आधार पर समाज को विभाजित करने का प्रयास लगातार जारी है और उसी दिशा में ये कदम नीतीश सरकार ने उठाया है। SC/ST उद्यमी योजना हो या EBC उद्यमी योजना हो, महिला उद्यमी योजना हो या युवा उद्यमी योजना, ये पहले से चल रही थी। और इन योजनाओं में क्या बिहार सरकार मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है? अगर नहीं कर रही है तो एक अलग से मुस्लिमों के लिए एक विशेष योजना लाने की आवश्यकता क्या थी? साफ तौर पर ये मजहबी आधार पर तुष्टीकरण करना और एक वोट बैंक को संदेश देने की कोशिश मात्र है, जो ये याद दिलाता है कैसे 2014 से पहले मनमोहन सिंह खुलेआम प्रधानमंत्री के पद से लाल किले की प्राचीर से कहते थे, देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति की दिशा और दशा बदल दी है। नरेंद्र मोदी जी जनता को ये बताने में कामयाब रहे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास यही भारत को आगे ले जाएगा। 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको दिया है, उसमें यह घमंडिया गठबंधन तुष्टीकरण के कितने भी रोड़े अटकाए, भारत की जनता अपने मन और मिजाज को बदलने वाली नहीं है। भारत को आगे ले जाने के लिए लोग एकजुट रहेंगे। इनके प्रयास को हम कभी सफल नहीं होने देंगे। धार्मिक तुष्टीकरण, मजहबी तुष्टीकरण के आधार पर बिहार की जनता को बांटने का काम जो ये कर रहे हैं वो कभी सफल नहीं होगा। इनकी सच्चाइयों को हम घर घर ले जाएंगे। बिहार में अपराध चरम पर है। पुलिस कार्रवाई के लिए जाती है तो पुलिस की टीम पर हमला हो जाता है। तो कानून व्यवस्था का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि महिला अधिकारों की बात इस देश में हो रही है और वहीं महागठबंधन इंडिया अलायंस की सरकार में बिहार की राजधानी पटना के खुसरूपुर में जिस प्रकार एक महादलित महिला के साथ अभद्र, अमर्यादित और जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और बिहार के उस महागठबंधन सरकार के माथे पर कलंक है। आज एक महिला को मात्र 1500 रुपयों के लिए नग्न कर दिया जाए, उसको पेशाब पिलाया जाए, इस प्रकार की
अमानवीय घटना अगर नीतीश सरकार के कार्यकाल में हो रही है तो नीतीश कुमार के उस सुशासन बाबू की इमेज का क्या होगा ये जनता समझ रही है और जनता आक्रोशित है। कटिहार में भी इस प्रकार की घटना हुई, एक बहन को नग्न करके सरेआम सड़कों पर दौड़ाया गया। दलितों के ऊपर जिस प्रकार अत्याचार बढ़ रहे हैं वो इस महागठबंधन सरकार के असली चरित्र को उजागर करता है। जनता राज बताते हैं नीतीश कुमार, लेकिन जंगल राज सड़कों पर दिखाई दे रहा है। दरभंगा में जिस प्रकार एक दलित परिवार के लोग दाह संस्कार के लिए गए थे और वहां उस शव को पीटा गया, ये कितनी शर्मनाक घटना है। इस पर गृह मंत्रालय ने भी संज्ञान लेते हुए इस पर रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन अब तक राज्य सरकार लीपापोती कर रही है क्योंकि मामला फिर उसी तुष्टीकरण का है। इसमें शामिल अपराधी एक खास समुदाय के हैं और राज्य सरकार तुष्टीकरण के लिए उनको बचा रही है, इस मामले में लीपापोती कर रही है। तो बिहार में दलितों महादलितों के ऊपर अत्याचार हो, महिला को नग्न कर घुमाने जैसी अभद्र शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं और अपराधी जिस प्रकार ऐलानिया अपराध कर रहे हैं, खुलेआम पटना के बिहटा में फायरिंग करके लोगों की हत्याएं कर दी जाती हैं, एक रेस्टोरेंट के बाहर फायरिंग होती है, बेगूसराय में कई किलोमीटर तक फायरिंग करते हुए अपराधी घूमता रहता है। इस प्रकार की घटनाएं जब होंगी, जब पत्रकार मारे जाएंगे, जब दारोगा मारे जाएंगे, तो नीतीश बाबू आपके सुशासन पर सवाल उठेगा और तब आप जनता राज बताते हैं तो लोगों के अंदर आक्रोश और बढ़ जाता है। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखिए कि नीतीश कुमार जी को तो अब ये भी याद नहीं कि वो बिहार की कानून व्यवस्था भी संभालते हैं। हाल ही में वो वीडियो हम सब ने देखा जब मुख्यमंत्री कह रहे थे अरे जरा गृह मंत्री को फ़ोन लगाइए, तो नीतीश जी जनता की तरफ से अपनी जिम्मेवारी से मुंह मत मोड़िए। ये बेरुखी चुनाव में आपको काफ़ी भारी पड़ेगी। बिहार को एक बार फिर से जंगल राज में धकेलने का परिणाम आपकी सरकार को भुगतना पड़ेगा।